नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप सबके साथ एक कुछ सवाल है जिसको लेकर के आपको विभाग के सामने करने चाहिए, और ये ऐसे सवाल हैं जिसमें आप सब मेरे फैमिली ने यूट्यूब में जो कमेंट करते हैं, जिसको मैंने रीड किया है और बहुत अच्छे लगते हैं। आपने एक शिक्षक होने के नाते ये क्या है, आप सबको पता होगा कि ये जो एजुकेशन चैनल ना, तो आप सब एजुकेटेड लोग ही हैं, और आप एजुकेटेड होने की वजह से आप लोग का जो कमेंट आता है ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आपने उस लहजे का प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से आप एजुकेटेड हैं, है नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करके। साथ में यदि आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसके माध्यम से जुड़ करके अपने विचार रख सकते हैं, और साथ में उस विचारों को मैं आपको और जो बहुत अधिक लोगों तक मैं शेयर कर सकूं, बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। कुछ सवाल सबके मन में रहता है ना। जैसे लेकर के मैंने अब रैंक के लेकर के मैंने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि प्रथम जो अभी सत्यापन जो चल रहा है सहायक शिक्षक का, उसमें कितने रैंक तक के लोगों को बुलाया गया है। तो भाई कई लोग बोले कि सर हम लोग का इतना नहीं आया है, इतना रैंक तक नहीं आया है। मानता हूँ भाई, आप जो सही भी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक जितने लोगों से पूछा है कि आप भाई आपका रैंक कितने तक का आ रहा है, तो मुझे जिस हिसाब से जानकारी मिल पाया है मैंने उस हिसाब से आप लोगों को बताया हूँ। अब देखिए, जैसे जैसे लोग मुझे जानकारी देंगे जी, मैं उसके हिसाब से मैं डेटा बनाऊँगा। और उसमें कई लोग तो जो है अब फालतू बताएंगे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो क्लियर होना चाहिए, जो डीपीआई के माध्यम से जैसे काउंसलिंग में बुलाया था, जितने रैंक तक के काउंसलिंग बुलाएंगे, वैसे सत्यापन के लिए तो रैंक जारी नहीं किया है, तो कैसे समझ आएगा कि क्लियर क्या है। और जी अब जैसे लोग बताएंगे वैसे हिसाब से बताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेरे जो फैमिली में हैं, उन लोग यदि आपको एक्यूरेट डाटा आपको पता रहता है तो आप बिल्कुल मेरे ग्रुप में जुड़िए, और अपना एक सही डाटा जो बताएंगे आपको हम सब लोग के साथ शेयर करेंगे। जो आने वाले और विद्यार्थी हैं जिन लोग के साथ अच्छा हो, उन लोग कहीं ना भी संशय का विषय ना बने, इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए, है ना। और अच्छा लगेगा, हम सब जुड़ करके चर्चा भी करेंगे। तो रही बात, ये जो है शिक्षा विभाग से कुछ सवाल हैं, इन सबको करना चाहिए। मुझे लगता है अभी समय है जी, कहीं लेट हो जाएगा तो फिर क्या मतलब का सवाल करने का, क्योंकि आपको सबको पता है जो सवाल होता है ना, वो सही इंसान के साथ और सही समय में किया जाए ना, तो उसका ही कुछ आंसर है। यदि आपके पास सवाल भी उचित है, लेकिन आप उसको सही आदमी के पास नहीं करेंगे तो उसका जवाब कौन देगा? उचित जवाब तो आएगा नहीं ना। और यदि आपके पास सवाल भी उचित है, आपके पास व्यक्ति जिससे करना है वो भी सही है, लेकिन आप समय निकलने के बाद सवाल करेंगे तो क्या कर पाएगा? तो भी कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो यदि आपके पास है अच्छा सवाल है तो आप बिल्कुल विभाग में जाएगी और उसके साथ सवाल कीजिए, है उसका यदि आंसर है तो बिल्कुल आएगा। तो मैं कुछ ही सवाल लेकर के आया हूँ जो आप लोगों ने ही कमेंट बॉक्स में किए हैं, जो कमेंट किए हैं उस सवाल को लेकर के, और कुछ मेरे मन में सवाल है उसको लेकर के आया हूँ। तो आइए हम उस सवाल पर विचार करिए। और हाँ, आपसे फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और हम सबका ग्रुप में जुड़िए और चर्चा कीजिए, जिससे बहुत सारे डाउट जो हम क्लियर हो जा सकता है ग्रुप में ही, है ना। तो आओ फिर हम सवाल को क्लियर करते हैं। देखिए जी, ये जो सवाल है जो आप सबको, और जो उस दिन 8 तारीख का जो क्या हुआ था, घेराव हुआ था डीपीआई का, उसके माध्यम से भी सवाल पूछा गया था। और ये सवाल क्या था? पात्र अपात्र सूची को लेकर के। भाई जो देखिए है आप, कितने बार जो वैकेंसी निकली है, इसमें से व्याख्याता के हो गया, शिक्षक का हो गया, लेकिन नियुक्ति होने के बाद भी, एक नहीं, नियुक्ति पत्र होने के बाद भी, काउंसलिंग होने के बाद सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई पात्र अपात्र सूची जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है इसमें पारदर्शिता दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो है आप जाकर के विभाग में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं, भाई हमें कम से कम पात्र अपात्र सूची तो जारी कीजिए, पारदर्शिता तो सामने हमें पता तो चले कि हमें कितने लोग पात्र हो रहे हैं, कितने लोग अपात्र हो रहे हैं, तो इसमें कहीं प्रकार का संशय ना हो, है ना। इसमें अब सवाल उठता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरल ओबीसी वालों का एक भी रैंक खाली नहीं हो सकता? तो हमें पता कैसे चलेगा ना? तो पता तभी चलेगा जब हम कितने लोग अनुपस्थित हुए, कितने लोग पात्र हुए, कितने लोग अपात्र हुए। तो आप ऐसा सवाल है। दूसरी सवाल यह है कि सत्यापन के लिए रैंक ही जारी नहीं किया। अब सबसे दिक्कत तो यही हो रहा है भाई, आपको रैंक डीपीआई के माध्यम से जब तक जारी नहीं करेगा तो हमें क्लियर कैसे समझ में आएगा, हम स्पष्ट कैसे करें कि किस रैंक तक आएगा? हमें इसके लिए हम दूसरे से सहारा लेना पड़ रहा है। हम कितने दोस्तों से लेंगे? कई लोग मस्ती भी करते हैं, भाई मेरा तो इतना रैंक तक आ गया, मैं तो आ गया, मैं कैसे करूँ? हाँ, अरे भाई कई लोग झूठ भी बोल देते हैं। रही बात ना, अब इनसे कैसे यकीन करोगे? कई लोग अच्छे बताते हैं, कई लोग अच्छे नहीं बताते हैं। तो लेकिन सबका यदि फैक्ट जो रह जाए
यदि स्पष्ट डाटा देखा जाए तो DPI के माध्यम से जो आएगा सत्यापन के लिए रैंक जारी होता उसके हिसाब से आता, वो अभी तक तो हुआ ही नहीं है, तो कैसे यकीन होगा। तो इसके लिए भी आप सवाल कर सकते हैं, है ना भाई। सवाल करना आपके हक में है, अपना अधिकार में है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सवाल तो करिए, है ना। जवाब उसका देना ही है और वो देगा ही जो उसके पास जो जवाब रहेगा वो। तीसरी सवाल ये है कि स्कूल का अलाटमेंट होना। भाई एक बात मुझे बताओ, जो सहायक शिक्षक का जो भर्ती हो रहा है उसमें आप देखें स्कूल का अलाटमेंट जो हो रहा है ना। तो एक बात मुझे बताओ, अभी जो शिक्षक जो हुआ ज्वाइनिंग हुआ उसमें बहुत सारे लोग, अभी मैं क्या करूँगा उससे एक रिक्वेस्ट करूँगा, भाई यदि आपको ज्वाइनिंग कर ली है ना, जो जितने भी शिक्षक हैं वो ने ज्वाइनिंग कर ली है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई आप सत्यापन में ना जाएं। और सत्यापन में ना जाएं उससे क्या है, रिक्वेस्ट है आपसे, आपने शिक्षक में ज्वाइनिंग कर लिया तो आपको काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए था। काउंसलिंग करवा भी लिए हैं तो सत्यापन में ना जाएं। लेकिन अब उसका क्या भाई, सत्यापन में आपको तो जाने के पहले ही आपको स्कूल अलाट हो जा रहा है नहीं। अब स्कूल अलाट हो गया। अब बात यहाँ पर समझिएगा, जिसका रैंक ज़्यादा है और वो शिक्षक में चयनित हो गए हैं उसको तो स्कूल अलाटमेंट हो गया ना। तो जो लेकिन उस ज्वाइन करेगा नहीं सहायक शिक्षक को, क्योंकि वो पहले से शिक्षक बन चुका है। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे फिर होगा मेंटेन, है नहीं। तो फिर वही बात है, वो जिस स्कूल में उसको मिलेगा सहायक शिक्षक में वहाँ पर फिर खाली हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे ये तो मेरे भी समझ का नहीं है। आपको यदि समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, है नहीं। क्योंकि इसका क्लियर होना चाहिए था सत्यापन होने के बाद जो है कितने लोग पात्र हो रहे हैं, कितने अपात्र हो रहे हैं, कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, उसके हिसाब से स्कूल अलाटमेंट होना चाहिए था मुझे हिसाब से, है ना। मुझे जैसा लग रहा है उसके हिसाब से। तो ये भी संशय का विषय है कि भाई एक बार कम से कम सत्यापन कर लेते, कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग अनुपस्थित हैं, कितने लोग पात्र अपात्र हैं, उसके हिसाब से स्कूल अलाटमेंट होना चाहिए था। क्योंकि आप सबको पता है कि क्या चल रहा है अभी, ये कोर्ट में लगा हुआ है, हाई कोर्ट के अधीन है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, बहुत सारे जो आप लोगों का कमेंट ही आ रहा था, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ा हूँ आप लोग के जो बात मुझे अच्छा लगा मैं आपको अभी आपके सामने फिर से पेश कर रहा हूँ कि भाई कई लोग का कहना है कि सर जैसे आरक्षण का मुद्दे को लेकर के स्पष्ट नोटिफिकेशन दिया गया था, वैसे ही क्या बीएड वर्सेज डीएड जो मामला जो है भर्ती निकलने से पहले ही 18, 19, 20, 21 जो अनेक राज्यों में भी चल रहा था, यहाँ पास भी सुनवाई में आया है कि अवगत कराया गया था, है ना, विभाग को। तो ये सही है कि गलत नहीं बता, लेकिन वहाँ मुझे जहाँ तक पता है इसको अवगत करा दिया गया था। तो क्या इस पर भी एक पॉइंट नहीं दर्शित करना चाहिए था? तो भाई आपका सवाल भी सही है। तो इसका जो स्पष्ट जो डाटा है, इसका जो सवाल है उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका जो जवाब दे पाएगा भाई वो विभाग दे पाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि अफवाह है तो बहुत सारे उड़ी है, क्या हम अफवाहों को लेकर के हम उसको सही मान लें? तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। चाहे मैं ही क्यों ना बोलूं, यदि जो सही है उसके बारे में जो फैक्ट है उस पर भी आप जाइएगा। मेरी बात भी गलत हो सकता है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि बिना कुछ सोचे समझे सत्य मान ले। आपका पूरा एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। मेरे चैनल में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे फैमिली हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड ही मैं उन सबको मानता हूँ। आप में इतना क्षमता हो गया है कि आप एनालिसिस करने के काबिल हैं। तो आप एनालिसिस कर करके ही कुछ भी विचार को रखिएगा। और जब भी जितने मैं कमेंट देखते आया हूँ, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किए हैं अपने सारे जो विचार हैं। मैं आपको एक और माध्यम दे रहा हूँ, आप इस टेलीग्राम के माध्यम से भी अपना विचार जो है रख सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है। रही बात सबसे पहली बात को, और एक क्वेश्चन है जिसको आपको विभाग से पूछना चाहिए। अब इसका स्पष्ट जानकारी आपको विभाग ही देगा। उसका सवाल क्या है, ये है मेरे भाई को, जो जितने लोग जैसे आया था कि जैसे ओबीसी में हो गया था 71 जो हो गया था, 64,000 जो है एसटी को, जो जितने लोग पहले काउंसलिंग करवाए थे 30 तारीख तक लास्ट, उसको 2 से लेकर के 7 सितंबर तक जो हुआ था काउंसलिंग, उसमें सभी लोगों ने काउंसलिंग करवाए थे। तो अभी जो रैंक में हिसाब से हमको पता चल रहा है सत्यापन के लिए वो 1:1 में ही बुला रहे हैं। तो क्या जितने लोग का काउंसलिंग हुआ था उन सभी लोग का सत्यापन में आएगा? और वो आएगा तो कब तक आएगा? इसका जानकारी स्पष्ट रूप से अभी आया ही नहीं वेबसाइट में भाई। तो उसका जानकारी कौन देगा? पूरा इतना सारे सवाल आ रहे हैं ग्रुप में, चैनल में, कि भाई उसका सवाल कौन करे, इसका जवाब कौन देगा? तो भाई ये तो संशय का विषय ही है। आपको सवाल सही है कि आपको जवाब देना चाहिए कि भाई आप कम से कम ये तो रख दीजिए भाई आप लोग का सत्यापन होगा, इस डेट तक बुलाएंगे आप लोगों को, ये क्लियरिफिकेशन होता है। तो ये इसको रखना चाहिए विभाग को। तो अभी तक नहीं आया है, तो देखिए आने वाले समय में आ भी सकता है। 13 तारीख तक अभी चलेगा सत्यापन, उसके बाद और कुछ नोटिफिकेशन आए। लेकिन
अभी जो सवाल आ रहा है आपके मन में उसको कहीं ना कहीं शांत तो करना चाहिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है। रही बात एक और क्वेश्चन जो आ रहा है सत्यापनकर्ता को लेकर के। आप सबको पता है एक जो उम्र को लेकर के एक समझ में आया था, जिसको नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया था, कहीं ना कहीं फिर पेपर आउट हो जाता है और वो विभाग को फिर जानकारी से सवाल पूछा जाता है, तो वो नियुक्ति पत्र पाने के बाद नियुक्ति के समय फिर उसका को एक्शन लिया जाता है। तो सवाल ये है कि सत्यापनकर्ता ने क्या हड़बड़ी में कुछ ऐसा कुछ कार्य किया जैसे वो देख नहीं पाया। सवाल दूसरा इसी में और है कि जब एक लोगों को ऐसा पता चल गया कहीं और दूसरे लोग तो और कितने लोग गए इसका फिर कुछ पता नहीं है। तो ये क्या है, तो इस सवाल उठता है सत्यापनकर्ता पे, तो क्या इस पर भी अच्छे से कुछ एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये सवाल सारे विभाग के हैं, ये जितने भी मैंने सवाल लिया है ये आप लोगों का ही सवाल है ना। तो आप लोगों का ही मैं सवाल लिया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं जिसको इसका सॉल्यूशन है उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करिएगा और अपने सवाल जो रखना चाहते हो तो आप इस चैनल में ऐड हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, रही बात मैं आपको सबको बता दूं कि देखिए जिसका भी सत्यापन हो रहा है उन लोगों का ऐसे मैसेज आ रहे हैं, इसमें देखिए सत्यापन के लिए, ठीक है, और आगे के प्रक्रिया के संबंध में आपको पृथक से सूचित किया जाएगा यदि आपका पात्र हो जा रहे हैं तो। और वहीं पर यदि आप अपात्र हो जा रहे हैं तो जो यहाँ पर जो कंडिका दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक आएगा कि आप इस वजह से अपात्र हुए हैं, उसका कारण यहाँ पर साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये पात्र अपात्र जो लिस्ट है यहाँ पर होने के बाद आपको जो आईडी में ये भी शो हो रहा है कि देखिए आप पात्र हैं, उसका आगे की जानकारी आपको पृथक रूप से सूचित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही वीडियो आपको बनाने आया था आपके लिए कि भाई देखिए आपके सारे सवाल थे, आपके जवाब भी मिलेंगे तो आपको, लेकिन सही जगह पे सही समय और सही लोगों के पास करेंगे तो आपका जवाब मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को कमेंट में पढ़ते रहता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे। और भी आप चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ आप लोग के लिए है, क्योंकि भाई अपने अधिकार का मांग करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए किसी को रोका नहीं गया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप लोग का जो विचार है, आप लोग का अधिकार है, आप लोग एक उसको छिपाया जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब आइए और विचार रखिए, है ना। तो इसी के साथ मैं सब लोग का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब फैमिली का। और ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।